मोहतरम नाज़रीन आदाब, आवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि जब वो दिन हुआ जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए तो उसकी हर चीज़ पुरनूर हो गई। फिर जब वो दिन आया जिसमें आपकी वफ़ात हुई तो उसकी हर चीज़ तारीक हो गई और अभी हमने आपके दफन से हाथ भी नहीं झाड़े थे कि हमारे दिल बदल गए। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3618। ये हदीस सही है। बढ़ते हुए खबरों की तफसील की जानिब। बाबा साहब अम्बेडकर के नजरियात सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी मुल्क के जमहूरी ढांचे की बुनियाद है। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण का खिताब। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पेश की जबरदस्त खराज अकीदत। निजाम शहर में आज भारत के अजीम मुफक्किर, दस्तूर साज और समाजी मसला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बरसी के मौके पर फुलांग चौराहे पर वाक़ उनके मुजस्समे पर शानदार खराज अकीदत प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत की और उनके मुजस्समे पर फूलों की माला चढ़ाकर उनकी अजीम खिदमत को याद किया। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी समेत कई कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने अपने खिताब में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने दौर में पसमानदा तबकात, कमजोर तबकात और हर शहरी के बराबर हुकूक और मुनसिफाना इंसाफ के लिए तारीख साथ जद्दोजहद की। आज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी उन्हीं नजरियात की रोशनी में मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को कौमी दस्तूर डे के तौर पर मनाने का फैसला लेकर उनके नजरियात को नई नस्ल तक पहुंचाया। अम्बेडकर की पैदाइश से लेकर आखिरी अयाम तक की यादगारों को पंच तीरथ की शक्ल में तैयार करना उनके नजरियात को जिंदा रखने के सिमत में एक तारीख कदम है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आगे आएं। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सेक्रेटरी पी लक्ष्मी नारायण, एससी मोर्चे के जिला सदर शिव, साबिक कॉरपोरेटर्स, पार्टी कारकुनान और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। दुनिया में सबसे बड़ी सखावत इल्म की सखावत है, लिहाजा इल्म के हसूल में ज़हीन व काबिल तलबा की मदद लाजमी है। अब्दुल हलीम खमर की अपील। एक खुदार मुस्तहिक तालिबा आपके कीमती ताउन के मुंतज़िर। इस्लाम ने इल्म की अहमियत को बहुत ज्यादा शिद्दत से उजागर किया है। कुरान करीम की पहली आयत ही इल्म से मुतालिक है, जिसमें हिदायत दी गई है कि इल्म हासिल करो यानी पढ़ो। इसका मतलब यह है कि इस्लामी माशरे को दीन और दुनिया के इल्म से आरास्ता करना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें इल्म हासिल करना और इल्म से आरास्ता करना दोनों ही ज़रूरी है। लिहाजा जंग बदर के कैदियों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतौर तावान इनके इल्म से सहाबा को आरास्ता करने की शर्त रखी थी। इससे हमको इल्म सीखने, सिखाने और माविन बनने की तालीम और तरगीब मिलती है। मिलत इस्लामिया में कई ज़रख़ेज़ ज़हन तलबा मौजूद हैं जो माली मुश्किलात के सबब तालीम को जारी रखने में नाकाम हो जाते हैं और तर्क तालीम करके गुमनामी का शिकार बन जाते हैं। इससे न सिर्फ ये कि इस तालिब इल्म का नुकसान होता है बल्कि ये मिल्लत का भी बहुत बड़ा खसारा होता है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। लिहाजा दानिशवरान व हमदर्दान मिल्लत ने कई तालीमी इमदादी इदारे कायम किए हुए हैं और तालीम के फ़रोग़ की मसाई कर रहे हैं, लेकिन कम वसाइल और ज़रायों की कमी के सबब ये काम नाकाफ़ी साबित हो रहा है। लिहाजा मिल्लत के गयूर सरमायादार दानिश्वर अहबाब को इस काम में तवसी देने के लिए मसाई करनी होगी। अब्दुल हलीम खमर, साबिक डायरेक्टर मार्केट कमेटी व समाजी जहदकार ने मिल्लत इस्लामिया से अपील की है कि मिल्लत की एक ज़हीन व इंतहाई काबिल तरीन बेटी को इस वक्त तालीमी इमदाद की शदीद ज़रूरत है। लिहाजा इस ज़हीन बेटी का ताउन करना इंतहाई लाजमी है। लिहाजा मुखय्यर अहबाब को आगे आना होगा क्योंकि बेटियों के गोदों में ही मिल्लत का मुस्तकबिल परवान चढ़ता है। लिहाजा बेटियों को तालीम से आरास्ता करना आइंदा नस्लों को बाशऊर व इल्म बनाने की राह हमवार करना है। लिहाजा आगे बढ़ें और मुमकिन इमदाद फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए और सुनिए अब्दुल हलीम खमर क्या कहते हैं। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट अपील करने आया हूँ मैं आप तक। मैं कभी भी जो है सो ये मामला के अंदर कोई अपीलों के लिए कभी भी नहीं आया और जेन्युइन है। अल्लामा इकबाल का एक दुआया शेर है, इल्म के साथ अमल की भी मैं सादत पाऊँ, फिर बड़ा हो के ज़माने में इमामत पाऊँ। मोहतरम साथियों, इमामत किस तरह पाएंगी कौम? इमामत तभी पाएंगी जब हम एजुकेशन हासिल करेंगे।
तालीम हासिल करेंगे हमारे बच्चे। और बहुत ज़रूरी है कि सारी उम्मत इल्म में और अमल में आगे बढ़े, और उसके लिए सबसे अच्छा ज़ेवर तालीम है। तो एक बहुत ही बेहद इज़्ज़तदार फैमिली है, लेकिन थोड़ा माशी तौर पे कुछ मसाइल का शिकार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ये लोग। तो बच्ची को हाल ही में जो है सो नीट लिखी बच्ची, बेहतरीन रैंक आया, लेकिन थोड़े से नंबर की कमी की वजह से बच्ची का जो है सो एडमिशन पेमेंट सीट का आया नीट के अंदर, MBBS के अंदर। लेकिन वो लोग अपने हिसाब से BDS में फ्री सीट आई, उसमें एडमिशन ले लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बहुत, उसके मैं देखा उसका मेमो वगैरह इंटरमीडिएट में पूरे 95-97 तक वो परसेंटेज है बच्ची के मार्क्स के। तो काबिल बच्ची है, कौम मिल्लत का एक सरमाया बन सकती। अगर एक बच्ची की हम अगर मदद करके आगे बढ़ाएंगे तो 7 ख़ानदानों की मदद हो सकती। तो मैं जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही उनसे ख्वाहिश है कि आप मदद कीजिए। हर साल करीब 1 लाख रुपए का खर्चा है उनको, 5 साल के अंदर 5 लाख का खर्चा है। तो आप दीगर ज़रूरियात के अंदर बेजा रसूमात के अंदर हम खर्च करते हैं। तो आज हम आगे बढ़ के एक हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए जो तालीम से आरास्ता होना चाहती है, तो उनके लिए आप मदद कीजिए। उनकी जितनी भी हो सके, कम खाइए, कम पहनिए, लेकिन तालीम के अंदर बच्चों की, आपके बच्चों को भी अच्छा पढ़ाइए और दूसरे बच्चे जहाँ पढ़ रहे उनकी भी मदद कीजिए। तो ये बेहद ज़रूरी है। और मैं कभी भी, कई लोग मेरे को फ़ोन करते शादियों के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए, मैं कभी भी नहीं आया। लेकिन ये बच्ची, अगर एक बच्ची काबिल बन के डॉक्टर बन जाएंगी तो 7 ख़ानदान की, पूरी कौम की मदद करेगी ये बच्ची, और दूसरे जो बाद में पढ़ने वाले बच्चों की भी मदद कर सकती। तो मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ उनका फैमिली का, बच्ची का भी नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, खुददार लोग हैं। तो मैं सिर्फ उनके वालदा का जो है ना वो फ़ोन पे का नंबर और अकाउंट नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ज़रूर आप वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेके उनसे बात करके सेटिस्फाई होकर नंबर डाल सकते। फ़ोन पे का नंबर है उनका 9618220731। ठीक है, ज़बानी बोल दिया। और अकाउंट नंबर के साथ मैं अपने फ़ोन के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है सो आपका डाल देता हूँ ऊपर, एक बार देख लीजिए इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप लोग जो है ना मदद करेंगे। और अकाउंट नंबर इस वास्ते दे दिया कि जो गल्फ़ कंट्री में है बच्चे, अमेरिका में है, लंदन में है, तो उनसे भी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। अभी तो 75,000 अभी बनना है उनको। तो इस तरह हर साल, और फिर बच्ची के दीगर अखराजात भी है। तो फ्री सीट है ये, लेकिन ये एक्सपेंडिचर होते हैं उनके, लैब के फलां, वो बहुत सारी चीज़ रहते। तो आप मदद कीजिए। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो बच्ची फिर तालीम से रुक जाएंगी, तो फिर सब गुनहगार होंगी, पूरी कौम गुनहगार होगी। तो हमारी मैं आवाम से, तमाम लोगों से, मेरे जितने व्यूअर्स से, फॉलोअर्स से, उनसे ख्वाहिश करूँ कि भरपूर आप मदद कीजिए। उनके फ़ोन पे नंबर पे डालिए, इसका आपका अजर मिलेगा, और आपके बच्चियों के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी बेहतरीन अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने नवीपेट मंडल के मुआवजात का दौरा करते हुए पोलिंग मराकज और राशन शॉप्स की तनकीद की और मुख्तलिफ हिदायत दी। ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आज नवीपेट मंडल के अभंगापट्टनम, एड़पल्ली मंडल के जॉन कंपेट में कायम मुख्तलिफ पोलिंग मराकज का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। कलेक्टर ने हर मरकज में वोटों की तादाद, सरपंच और वार्ड मेंबर ओहदों के उम्मीदवारों की तफसीलात हासिल की। उन्होंने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि बिला मुकाबला मुंतखब नशिस्तों के अलावा दीगर तमाम हलकों में पोलिंग शफाफ तरीके से मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने ताकीद की कि पोलिंग के दौरान किसी भी किस्म की रुकावट ना पेश आए, इसके लिए तमाम बुनियादी सहूलतें हर पोलिंग स्टेशन पर दस्तियाब रहनी चाहिए। वोटर्स के लिए पानी, रोशनी, बैतुल खला और रैंप जैसी सहूलतें लाजमी फराहम करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने मजीद कहा कि पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती इंतहाई एहतियात से की जाए और नताइज ज़ाब्तों के मुताबिक जारी किए जाएं। इसके बाद उन्होंने जॉन कंपेट में घर घर जाकर वोटर स्लिप तकसीम करने वाले अमले के काम का मुआयना किया। कलेक्टर ने हिदायत दी कि हर पोलिंग मरकज़ पर हेल्प डेस्क कायम करके वोटरों को मुतालिका मरकज़ से मुतालिक मालूमात फराहम की जाए। बाद उन्होंने एड़पल्ली मंडल के नेहरू नगर में वाक़ राशन शॉप का अचानक मुआयना किया। उन्होंने राशन कार्ड होल्डर में चावल की तकसीम का तफसीली जायजा लेते हुए मालूम किया कि मुस्तकीन को मुकर्ररा मकदार के मुताबिक अनाज मिल रहा है या नहीं।
کلکٹر نے AFC کو اس بات کا پابند کیا کہ تقسیم کا عمل مکمل شفافیت کے ساتھ کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ کتنے گھرانوں میں راشن تقسیم ہو چکا ہے اور کتنے اب باقی ہے، اس بارے میں مکمل ریکارڈ درست رکھا جانا چاہیے۔ اس موقع پر متعلقہ منڈل کے افسران بھی کلکٹر کے ہمراہ موجود تھے۔ شہر کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ہوم گارڈز رائزنگ ڈے تقریب شاندار انداز میں منائی گئی۔ اس پروگرام میں 20 ہوم گارڈز کو توصیفی اسنادات پیش کیے گئے۔ نظامت پولیس پریڈ گراؤنڈ میں آج 63واں ہوم گارڈ رائزنگ ڈے نہایت شاندار انداز میں منعقد ہوا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی نظامت پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا IPS تھے، جنہوں نے پریڈ کا سلامی لے کر معائنہ کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے تمام ہوم گارڈز اہلکاروں کو رائزنگ ڈے کی مبارکباد پیش کی۔ کہا کہ ہوم گارڈز کا قیام 6 دسمبر 1946 کو ممبئی میں عمل میں آیا تھا۔ ہوم گارڈز محض ایک محکمہ نہیں بلکہ قوم کی خدمت، امن و امان کے تحفظ اور عوامی سلامتی کا مضبوط ستون ہے۔ سرحدوں پر فوج کے ساتھ اور ریاستوں کے اندر پولیس و ڈیزاسٹر مینجمنٹ اداروں کے ساتھ مل کر ہوم گارڈز کے خدمات ناقابل فراموش ہے۔ امن و امان، قدرتی آفات، ٹریفک کنٹرول، سرکاری پروگراموں کی عمل آوری، انتخابات اور تہواروں کے دوران ہوم گارڈز کی خدمات مثالی رہی ہے۔ کووڈ-19 کے مشکل دور میں بھی ہوم گارڈز نے قابل ستائش خدمات انجام دیے اور رات کے وقت گشت، عوامی تحفظ، شی ٹیمز کے ساتھ ایویڈیزم کی روک تھام، ڈرگ مخالف بیداری اور سماجی برائیوں کے خاتمے میں ان کا تعاون اہم ہے۔ پولیس کمشنر نے بتایا کہ ہوم گارڈز کی بھلائی کے لیے حکومت کی جانب سے کئی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، جن میں 6 اہلکاروں کو 10,000 روپے میڈیکل گرانٹ، کووڈ کے دوران 131 ہوم گارڈز کو 5,000 روپے کی خصوصی امداد، ڈیلی الاؤنس میں اضافہ 921 روپے سے بڑھا کر 1,000 روپے یومیہ، راجیو آروگیہ شری کے تحت طبی سہولتوں کے لیے تجاویز زیر غور اور ڈبل بیڈ روم ہاؤسنگ اسکیم سے شامل کرنے پر غور، HDFC اور ایکسس بینک کے اشتراک سے 33 لاکھ روپے تک ہیلتھ انشورنس کوریج۔ اس کے علاوہ اس تقریب کے دوران بہترین کارکردگی دکھانے والے 20 ہوم گارڈز اہلکاروں کو توصیفی اسنادات پیش کیے۔ اس کے علاوہ ویلس ہاسپٹل کی جانب سے فراہم کردہ ہیلتھ کارڈز بھی تمام موجودہ اہلکاروں میں تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل DCP ایڈمن بسوا ریڈی، ریزرو انسپکٹرز ستیش، ہوم گارڈز شیکھر بابو، MTO سینیواس، ایڈمن تروپتی، ویلفر RSIs اور پولیس ملازمین موجود تھے۔ నుండి కాపాడటంలో మహిళలకు రక్షణలు నిలిపించి వారిలో ధైర్యం నింపడంలో మహిళా హోంగార్డ్ ఆఫీసర్లు అందిస్తున్న సేవలు ఎంతో విలువైనది। వీటితో పాటు సమాజ నిర్మాణం మరియు శాంతి భద్రతల కొరకు తమకున్న కళా నైపుణ్యాన్ని కళా బృందాల ద్వారా ప్రజల్లో ఉన్న మూఢనమ్మకాలు తొలగిస్తూ డ్రగ్స్, అసాంఘిక శక్తులను, సైబర్ నేరాల పట్ల అవగాహన కలిగిస్తూ వాటి నుండి తప్పించుకునేలా అవసరమైన చైతన్యాన్ని ప్రజల్లో తీసుకురావడానికి సేవలు అందిస్తున్న మన హోంగార్డ్ ఆఫీసర్లందరికీ అభినందనలు। ఉద్యోగ బాధ్యతలు సమర్థంగా నిర్వహిస్తూనే చాలామంది మన హోంగార్డ్ ఆఫీసర్స్ సమాజ సేవ కూడా చేస్తున్నారు। వారందరికీ మన అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం। మన నిజామాబాద్ కమిషనరేట్లో ఇప్పటి వరకు 6 హోంగార్డ్స్కు మెడికల్ గ్రాంట్ కింద 10,000 రూపాయలు చొప్పున 60,000 మంజూరు చేయడం అయింది। అదేవిధంగా మ్యారేజ్ గ్రాంట్స్ మరియు ఎడ్యుకేషన్ గ్రాంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతోంది। నిజామాబాద్ కమిషనరేట్ కామారెడ్డితో బైఫర్కేషన్ అయినప్పటికీ పేరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ నిజామాబాద్గా కంటిన్యూ అవుతుంది। ఆ టైంలో అనుకోని పరిస్థితుల్లో కాలం చేసిన 20 మంది హోంగార్డ్స్కి, సహజ వర్ణం చెందిన 16 మంది హోంగార్డ్స్కి కుటుంబాలకి ఫెడరల్ ఛార్జెస్ కింద 10,000, వెల్ఫేర్ గ్రాంట్స్ కింద 15,000 అందజేయడం జరిగింది। ప్రమాదంలో మరణించిన కుటుంబాలకి ఫెడరల్ ఛార్జెస్ 10,000, వెల్ఫేర్ గ్రాంట్స్ 20,000 చొప్పున మంజూరు చేయడంతో పాటు సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ కింద ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షల ప్రభుత్వం నుండి రావాల్సిన ఇంకా 3 ప్రాసెస్ చేయడం జరిగింది। शहर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस कायदीन की क़ियादत में बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई और खिराज पेश किया गया। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज कांग्रेस भवन में हिंदुस्तान के अजीम कानून साज दस्तूर के मुअम्मर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 69वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश की गई।
इस प्रोग्राम में रियासती हुकूमत के मुशीर और रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी मेहमान खुसूसी शिरकत की और डॉक्टर अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद फुलांग में कायम अम्बेडकर के मुजस्समे पर भी गुलपोशी की गई। इस मौके पर शहर कांग्रेस सदर बोबली रामकृष्णा ने दस्तूर हिंद की तमहीद की इज्तिमाई खिरात करवाई। जिला कांग्रेस कमेटी के सदर नागेश रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क से छूतछात के खात्मे, जात पात की बुराइयों और समाजी नाबराबरी के खिलाफ बेमिसाल जद्दोजहद की। उन्होंने मजीद कहा कि अम्बेडकर ने मुल्क में तमाम जातों, कबाइल, दलितों, कबाइलियों, पसमानदा तबकात और हर शहरी को मसावी हुकूक दिलाने, इंसाफ फराहम करने और उनके बुनियादी अख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शानदार दस्तूर मुरतब किया। उन्होंने मजीद बताया कि अम्बेडकर ने तालीम, इंसाफ और समाजी तरक्की के लिए ज़िंदगी भर जद्दोजहद की और आवाम को आज़ादी, मसावत और इजहार राय जैसे बुनियादी हुकूक अता किए। लेकिन आज बीजेपी हुकूमत अम्बेडकर के लिखे हुए दस्तूर की तौहीन कर रही है और आवाम को दिए गए बुनियादी हुकूक को पामाल कर रही है। बीजेपी की जानिब से अम्बेडकर के नजरियात और उनके नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस कायद राहुल गांधी दस्तूर की हिफाजत के लिए संविधान बचाओ प्रोग्राम चला रहे हैं। नागेश रेड्डी ने कहा कि दस्तूर और अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कांग्रेस पार्टी की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस प्रोग्राम में साबिक़ एमएलसी अर्किला नरसा रेड्डी, नोडा चेयरमैन केशव वेणु, डीसीसीबी चेयरमैन रमेश रेड्डी, एएमसी चेयरमैन मोपगंगा रेड्डी, लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी के अलावा दिगर कांग्रेस के कायदीन मौजूद थे। बांसवाड़ा हल्के में बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई और खिराज अकीदत पेश किया गया। बांसवाड़ा हल्के में भारत रत्न दस्तूर हिंद के मुअम्मर अजीम समाजी मसला डॉक्टर BR अम्बेडकर की 69वीं बरसी निहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। बांसवाड़ा टाउन के मरकजी चौराहे पर कायम डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे पर रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर और बांसवाड़ा असम्बली हल्के के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने गुलपोशी करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती आगरो चेयरमैन कासुला बालराज, साबिक़ डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी भी मौजूद थे, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की खिदमत को याद करते हुए उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा टाउन के सरकर्दा कायदीन, अवामी नुमाइंदे, समाजी तंजीमों के अरकान और डॉक्टर BR अम्बेडकर के चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे। के कविता का दौरा कुत्तागुड़म, समाजी तेलंगाना, मसावी मौक़े और अम्बेडकर के नजरियात पर जोर। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत कोत्तागुड़म का दौरा किया और डॉक्टर BR अम्बेडकर की 69वीं बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कविता ने कहा कि अम्बेडकर के नजरियात आज भी जमहूरी और मसावी मुआशरे की तश्कील में रहनुमाई करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना रियासत का क़याम आर्टिकल 3 की बुनियाद पर मुमकिन हुआ, जो अम्बेडकर के अफकार का अमली सबूत है। उन्होंने समाजी तेलंगाना के क़याम को नागुरेज करार देते हुए कहा कि हर शोबे में पसमानदा तबकात को मुनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तेलंगाना तहरीक के मुजाहिदीन को वह इज्जत व मौके ना मिलने पर अफसोस का इजहार करते हुए कविता ने ऐलान किया कि जागृति उनके मसाइल के हल के लिए मजबूत जद्दोजहद जारी रखेगी। कविता ने अवामी रहनुमा गुमड़ी नरसिया की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि ये नौजवानों के लिए तरगीब का जरिया बनेगी। उन्होंने फिल्म को दिगर जुबानों में भी रियायतें देने का मुतालबा किया। कविता ने वाज़ेह किया कि अम्बेडकर का ख्वाब उसी वक्त पूरा होगा जब सियासी व समाजी सतह पर हर तबके को बराबर का हक मिलेगा। గుమ్మడి నరసయ్య గారు మన తెలంగాణలో మనందరం కూడా చాలా గొప్పగా అవినీతి రహిత రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతున్న ప్రతి సందర్భంలో అదేవిధంగా మానవీయ విలువలను కాపాడుతూ ప్రజలకు సేవ ఎట్లా చేయొచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నా గుమ్మడి నరసయ్య గారిని మనం ఆదర్శంగా తీసుకొని మాట్లాడతాం. అటువంటి వారి చరిత్ర, వారి యొక్క కథ ఇవాళ మన తెలంగాణ సరిహద్దులు దాటి యావత్ భారతదేశంలో కూడా సినిమాగా రూపొందింపబడ్డం అంటే తెలంగాణ బిడ్డలుగా మనందరూ కూడా చాలా గర్వించాల్సినటువంటి విషయం. మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం, కర్ణాటక ప్రభుత్వం రాయితీలు ఇచ్చి ఈ సినిమాను ప్రోత్సహించడం కూడా అభినందించాల్సినటువంటి విషయం. కానీ తమిళనాడు, మలయాళం అట్లానే హిందీలో ఇంకా రాయితీలు ఇవ్వలేదంటున్నారు. ఇప్పటికి కూడా సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ మీద, తెలుగు వారి మీద ఉన్నటువంటి చులకన భావాన్ని కూడా ఇది చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ తమిళ, మలయాళం ఇండస్ట్రీతో, హిందీ ఇండస్ట్రీతో మాట్లాడి ముఖ్యంగా దిల్ రాజు అన్న గారు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాకు రాయితీలు ఇప్పించారు. ఇది మనందరం కూడా గర్వించదగ్గ సినిమా కాబట్టి దీనికి ఒక పెద్ద సినిమా తరహానే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మరి ఖమ్మం అంటేనే, పాల్వంచ అంటేనే తెలంగాణ ఉద్యమానికి పెట్టిన పేరు. అనేక మంది ఉద్యమకారులు సాయుధ రైతాంగ పోరాటం నుంచి 1969 ఉద్యమంలో అయినా సరే, అదేవిధంగా
మరి 2001లో కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించినటువంటి ఉద్యమాల్లో అయినా సరే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమకారులు ఉన్నారు. बोधन के जाड़ी जमालपुर में 25 साल तालीम याफ्ता निहारिका सरपंच उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरी। वुमेन रिजर्वेशन के बाद इंतखाब में उतरने वाली निहारिका ने गांव की तरक्की और जराई बेहतरी के लिए भरपूर काम करने का अज़्म जाहिर किया। बोधन के जहरी जमालपुर गांव में सरपंच के ओहदे के लिए एक 25 साल तालीमी याफ्ता लड़की निहारिका इंतखाबी मैदान में उतरी है। निहारिका BSc एग्रीकल्चर और MBA की डिग्री याफ्ता है और मौजूदा वक्त में हैदराबाद में मुलाजिमत कर रही है। निहारिका के वालिद साबिक सरपंच जिनका नाम सुंदर राजू है और इस बार निहारिका ने खवातीन के लिए मखसूस रिजर्वेशन के बाद इंतखाब में हिस्सा लिया है। उनका इंतखाबी निशान खैंची मुकर्रर किया गया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान निहारिका ने कहा कि मुझे खवातीन रिजर्वेशन मिलने के बाद अवाम की खिदमत का मौका मिला है। मैं अपने गाँव की तरक्की, ज़राअत की बेहतरी और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए भरपूर मेहनत करूंगी। मेरे वालिद सुंदर राजू ने भी इस गांव के खातिर नुमाया खिदमत अंजाम दी। मेरी आवाम से अपील है कि मुझे अपने कीमती वोट से सरपंच के ओहदे पर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। నేను జాడి జమాల్పూర్ గ్రామ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాను. నేను ఈ రంగంలోకి కానీ దీన్ని ఫీల్డ్ కానీ ఎంపిక చేసుకోవడానికి కారణం గత 30 ఏళ్ళుగా మా నాన్నగారు ఈ సర్వీస్ చేస్తున్నారు. నేను కూడా దాన్ని స్ఫూర్తి తీసుకొని ముందుకు వస్తున్నాను. అలాగే నా ఊరు, నా గ్రామ అభివృద్ధి కోసం, నా గ్రామ భవిష్యత్తు కోసం నేను ముందుకు వచ్చాను. ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తాను. నేను చదువుకున్నది BSc అగ్రికల్చర్. నా గ్రామం అంతా వ్యవసాయ రంగంలో ఉంది. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కొత్త ఆలోచనలు కానీ, ఆధునిక పద్ధతులు కానీ అన్నీ నేర్పించి, అన్నీ ముందుకి వాళ్ళకి ఆలోచన ఇచ్చి ఏది వేసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది, దేనికి ఏది బాగుంటుంది అని ఖచ్చితంగా నేను వాళ్ళకి ఆలోచన ఇస్తాను. నా చదువుని, నా జ్ఞానాన్ని నా ఊరికి ఇస్తాను. ఖచ్చితంగా అంకితం చేస్తాను. అందుకనే నేను ఇందులోకి వచ్చాను. నేను ఈ ఊరి గాలి పీల్చుకున్నాను, నీరు తాగాను, ఇక్కడే పుట్టాను, ఇక్కడే పెరిగాను. సో ఖచ్చితంగా నేను ఇప్పుడు నాకు రుణం తీర్చుకునే టైం వచ్చింది. ఐ విల్ బీ డూయింగ్ ఆన్ దాట్. नवीपेट मंडल में जन विकास सेवा संस्था की जानिब से डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी अकीदत के साथ मनाई गई। नवीपेट मंडल में जन विकास सेवा संस्था के जिले सदर पोशटी की क़ियादत में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 69वीं बरसी मनाई गई। अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों के हार डालते हुए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। इस मौके पर पोशटी ने कहा कि अम्बेडकर ने कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए जद्दोजहद की और हिंदुस्तान का अजीम दस्तूर तैयार किया। उन्हीं के दस्तूर की बदौलत आज मुकामी इदारों के इंतखाबात मुमकिन हो रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि आने वाले इंतखाबात में तालीमी याफ्ता और देही तरक्की के लिए काम करने वाले उम्मीदवारों को मुंतखब करें। नौजवानों को मशवरा दिया कि वह गलत राहों से दूर रहकर आला तालीम हासिल करें और अपने मुस्तकबिल को संवारें। इस प्रोग्राम में जन विकास के अराकीन अतीक, रवि, लक्ष्मण, हरिनाथ सिंह, भूमा यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। आरमूर में बीजेपी कायदीन की क़ियादत में डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी मनाई गई और जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। आरमूर हल्के के अम्बेडकर चौराहे पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में आरमूर के रुकन असम्बली राकेश रेड्डी बीजेपी कायदीन के साथ शरीक हुए। MLA ने अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों के हार डालते हुए जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर MLA राकेश रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के उसूल और उनका मुरत्तिब करदा दस्तूर ही वो बुनियाद है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की तौहीन करने की तारीख कांग्रेस के नाम रही है, जबकि बीजेपी ही वो जमात है जो अम्बेडकर के ख्वाबों और नजरियात को अमली जामा पहना रही है। इस प्रोग्राम में बीजेपी टाउन सदर बालू, रंगना, उदयगौड़, राजू, भारत और दीगर कायदीन मौजूद थे। భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, పేదల పెన్నిది, ఈ దేశానికి దిక్సూచి చూపిన నాయకుడు. ఈ దేశం 75 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా కదలకుండా, ఎవరికి భయపడకుండా ప్రపంచంలో ఒక్కటై 150 కోట్ల జనాభా ఒక్కటై నిలుస్తున్నది. దానికి కారణం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు. కాబట్టి ఈ రోజున్న భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో బాబాసాహెబ్ గారి, అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలతో, వారు రాసిన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో, రాజ్యాంగ విలువలతో ఈ దేశాన్ని ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇక అంబేద్కర్ గారు వర్ధంతి ఎందుకు వచ్చింది, ఏ పార్టీ వల్ల వచ్చింది, ఏ పార్టీ మనోవేదకు గురి చేసింది, అది భారతదేశంలో ఉన్న ఏ వ్యక్తి మర్చిపోకూడదు.
అంబేద్కర్ గారిని అవమానించి 2 సార్లు ఓటమి పాలు చేసి అప్పుడున్న అగ్రనాయకుడు అప్పటి భారత మాజీ ప్రధాని ఇంట్లో పనివాడితో ఓడగొట్టి అంబేద్కర్ గారిని మనోవ్యాధికి గురి చేసిన అంబేద్కర్ గారి చరిత్ర భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు తెలగాలి. ఏ దుర్మార్గమైన కుటుంబం, ఏ దుర్మార్గమైన పార్టీ అంబేద్కర్ గారిని అవమానించి మనోవ్యాధికి గురి చేసి తొందరగా ప్రాణాలు కోల్పెట్టి చేసిన పార్టీ మనుషులను గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ జాతి ఎప్పటికని చెప్తూ ఎప్పటికీ అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలతో పునరంకితం అవుతాం. शहर हैदराबाद में हवाले की रकम 4 करोड़ रुपए आज पुलिस ने जब्त की है। ये रकम निजामाबाद से हैदराबाद मुंतकिल की जा रही थी बजरिए कार, लेकिन पुलिस ने इसको नाकाम बना दिया। हैदराबाद के शामिरपेट इलाके में पुलिस ने एक कार से भारी मिकदार में हवाले की रकम बरामद की। इतलात के मुताबिक बोयनपल्ली क्राइम पुलिस ने खुसूसी चेकिंग के दौरान गाड़ी के टायरों और सीटों के नीचे छुपाई गई रकम बरामद की, जिसकी मालियत तकरीबन 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि हवाले के जरिए बड़ी रकम मुख्तलिफ मकामात को मुंतकिल की जा रही है। 2024 में हवाला रैकेट के इसी केस में मुलविस एक शख्स फरार हो गया था। आज टास्क फोर्स पुलिस को इत्तला मिली कि मज़कूरा शख्स निजामाबाद से भारी रकम के साथ शहर आ रहा है। उसी इत्तला की बुनियाद पर नाकाबंदी करते हुए गाड़ी को रोका गया और तलाशी के दौरान करोड़ों की नकद रकम दस्तियाब हुई। पुलिस ने कार को जब्त करके ड्राइवर समेत मुतालिका अफराद को हिरासत में ले लिया और मजीद पूछगछ जारी है। ज़राए के मुताबिक रकम कहां से लाई गई, किन लोगों तक पहुंचाई जाने वाली थी और इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए होना था, इन तमाम नुकात की जांच की जा रही है। पुलिस ने इस कार्रवाई को हवाला माफिया पर बड़ी ज़र्ब करार दिया है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।